हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक नंबर, सब बढ़िया। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लिया, इसमें टाइप्स ऑफ सेट्स मैंने बताए थे, एम्प्टी सेट बताया था, इनफाइनाइट है ना, फाइनाइट, इक्वल, अनइक्वल, ये सेट्स मैंने बताए थे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा एम्प्टी सेट के ऊपर ही बेस्ड है बच्चों। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। ठीक है। नल सेट को ही एम्प्टी सेट बोलते हैं बच्चों। देखो, एम्प्टी सेट जो है ना, जो हमारा एम्प्टी सेट है, इसके और दो नाम होते हैं। एक तो वॉइड सेट भी बोलते हैं ऐसे, वॉइड सेट, और दूसरा नल सेट। दूसरा नल सेट, ये दो नाम है। तो नल सेट हमें इनमें से स्टेटमेंट्स में तो बताना है कौन सा है। जो है उसे हम बता देंगे कि जो हमारा सेट है वो नल सेट है, और जो नहीं है तो हम मना कर देंगे कि हाँ जी, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, ये जो सेट है ये नल सेट नहीं है। ठीक है। करना कैसे है वो चीज देखते हैं। तो जैसे पहली हमारी स्टेटमेंट दी है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 दिया है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो हम पहले एक चीज समझेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और प्लस के इनफाइनाइट तक जाते हैं। दूसरा, उसने आगे एक वर्ड लगा दिया विच इज ऑड। तो ऑड नंबर तो 2 से डिविजिबल होते ही नहीं। भाई चलो, अगर मैं मान भी लूं एक बार को कि हाँ मेरे पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ये है। ठीक है। लेकिन उसने बोल दिया ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर मतलब कौन से? यानी कि 1 3, ठीक है, और 5 हो गया, 7 हो गया, ये। और उसने लिखा फिर डिविजिबल बाय 2। तो तीन हमारे पास कंडीशन आ गई। पहली की ऑड होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, और डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। तो ऑड नंबर्स तो डिविजिबल बाय 2 होते ही नहीं। नेचुरल नंबर्स होंगे लेकिन डिविजिबल बाय 2 तो होंगे ही नहीं। तो ये मेरा सेट सेट कैसा हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा बच्चों। कैसा सेट हो जाएगा? नल सेट या एम्प्टी सेट। हम क्या बोलेंगे इसे कि इट इज अ एम्प्टी सेट बिकॉज इट डजंट हैव एनी एलिमेंट इन इट। ठीक है। उसके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि ऐसे कोई नंबर्स होते ही नहीं है ऑड नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो। तो पहली हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी कि जो हमारा सेट है ना वो क्या है? एक नल सेट है। क्या है? एक नल सेट है। इट इज अ नल सेट। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स क्या एक नल सेट है? तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बच्चों जो 1 से डिविजिबल होते हैं और अपने खुद के टेबल से डिविजिबल होते हैं, यानी कि जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। वो नंबर जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद नंबर। ठीक है, एक वो नंबर खुद। तो ऐसा नंबर कौन सा है हमारे पास? 2 है। भाई 2 इवन भी है और प्राइम भी है ना। लेकिन 3 की अगर मैं बात करूं तो 3 प्राइम तो है बट इवन नहीं है। क्या 4 मेरा प्राइम है? प्राइम नहीं है लेकिन इवन है। तो ये भी नहीं आ सकता, ना ये आएगा ना ये आएगा। 5 आ सकता है क्या? 5 प्राइम है बट इवन नहीं है। उसने बोला इवन प्राइम नंबर। तो 2 ही एक इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी होगा और प्राइम भी होगा। ठीक है। तो हमारे इसमें एक एलिमेंट आ जाएगा। अगर मैं ऐसे करूं कि a इज इक्वल्स टू में हमारे पास एक एलिमेंट आ गया, तो ये मेरा नल सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर तो एक एलिमेंट आ गया जो कि क्या है? 2। ठीक है बच्चों, क्या है? 2। और जब किसी सेट में सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट होता है बच्चों, उस सेट को बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उस सेट को बोला जाता है सिंगलटन सेट। नेक्स्ट चलिए, तीसरी स्टेटमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। और एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 5 से छोटी होगी और 7 से बड़ी होगी। तो क्या ये पॉसिबल है? भाई बोला एक्स सच दैट एक्स, एक्स कुछ इस प्रकार से है कि जो एक्स है वो एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, यानी कि 1 से स्टार्ट होके कहीं तक भी जा सकता है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। लेकिन फिर उसने बोला कि जो x की वैल्यू होगी वो 5 से छोटी होनी चाहिए और 7 से बड़ी। तो जब x की वैल्यू 5 से छोटी भी होगी और 7 से बड़ी भी होगी, तो ऐसा तो कोई सेट होगा ही नहीं जिसके अंदर ये एलिमेंट आए। भाई अगर 5 6 7 की मैं बात करूं तो उसने कहा है कि x 5 से छोटा हो, यानी कि 4 3 2 1, और 7 से बड़ा यानी कि 8 9। तो इसमें तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। उसने बोला 5 से छोटी होनी चाहिए और 8 7 से बड़ी, तो ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ये फिर मेरा नल सेट हो जाएगा, खाली सेट हो जाएगा, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। उसने पहले ही बोल दिया 5 से छोटी और 7 से बड़ी। तो दो कंडीशन एक साथ कैसे फॉलो अप हो जाएंगी? अगर वो बोलता कि सिर्फ 5 से छोटी होनी चाहिए तो हम बोल देते कि यहाँ जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते 1 2 3 4। अगर वो बोलता 7 से बड़ी होनी चाहिए
फिर उसमें एलिमेंट्स इन्फिनाइट तक चले जाते हैं, लेकिन उसने कहा है कि 5 से छोटी और 7 से बड़ी, तो ऐसी तो वैल्यू आएगी नहीं। तो ये भी जो मेरा एग्जांपल है ये भी नल सेट का ही एग्जांपल है, ठीक है। फिर है y such that y is a point common to any two parallel lines, ठीक है। कह रहा है कोई दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस पता है ना, आमने सामने जो लाइंस है, ठीक है, ये आपस में चलती रहती है, मतलब ये कभी मिलेंगी नहीं, बस ऐसे ही पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल, जैसे ट्रेन की पटरियां एक दूसरे के पैरेलल चलती है ना, वैसे ही ये पैरेलल चलती रहेंगी एक दूसरे के, लेकिन कभी आपस में मिलेंगी नहीं, है ना। तो उसने कहा है कि जो y है ना वो कॉमन पॉइंट है इन दो लाइन पे, मतलब आप तुम खुद सोचो, मैं कहीं पे कॉमन पॉइंट लगा लूं, मान लो मैंने इस लाइन पे एक पॉइंट लगाया, तो क्या ये पॉइंट इस लाइन पे भी टच हो रहा है? नहीं हो रहा। तो उसने तो कॉमन बोल दिया ना, कॉमन मतलब वो जो दोनों के लिए हो, जो दोनों की तरफ इक्वल हो, मतलब आधा इधर तो आधा इधर, या एक पूरा इधर एक पूरा इधर। जैसे जब हम खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो एक कॉमन प्लेयर लेते हैं कि हाँ वो दोनों की टीम से खेलेगा, वही सेम किस्सा इस बेचारे का है, ठीक है, कि जो पॉइंट है वो कॉमन है दोनों लाइन पे। तो क्या ये कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ऐसा कोई सेट बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या है, मेरा एक नल सेट का ही एग्जांपल है बच्चों। कौन सा सेट का एग्जांपल है? नल सेट का, ठीक है। तो कितने इजी क्वेश्चंस थे देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, कोई हार्ड नहीं थे, है ना। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, किसी चीज में कोई दिक्कत आती है, किसी एक्सप्लेनेशन में, तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और हमारा क्या है डायलॉग कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए।